आज हम हाई स्कूल के चैप्टर 1.1 की शुरुआत करेंगे और पहले प्रश्न पर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे बड़ी संख्या की। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे 1152, ये बड़े का चिन्ह लगाया गया है, क्या है आपका 1664 है। यानी यहाँ पर अगर बड़ी से बड़ी की संख्या की बात करेगा तो हम क्या निकालेंगे, मासा। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1152 छोटा है और 1664 बड़ा है, इसकी तरफ हमने मुंह खोल दिया है। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं मासा। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, मासा निकालने की हमारी दो विधि है, एक तो भाग विधि है, दूसरी कौन सी विधि है आपकी, गुणनखंड विधि है। तो हम लोग देखते हैं भाग विधि से मासा ज्ञात करने के लिए यहाँ लिख लेंगे 1152, भाग का चिन्ह लगाएंगे 1664 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे 1152 का पहाड़ा 1664 में कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। हम एक बार ले चलते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1100 हम लिख देंगे 52। फिर उसके बाद पीछे की तरफ से क्या करेंगे, घटाएंगे, जैसे हम लोग भाग निकालते हैं। तो 4 में से 2 गया आपका, 2 आ गया। 5 में यहाँ पर 6 है, 6 में से 5 गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ 6 है, 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर हम काट लेंगे। फिर देखेंगे मासा में जो आपका ये भाग करने वाली संख्या है, जो शेषफल से क्या है आपकी बड़ी है। फिर क्या करते हैं, जो ये भाग करने वाली संख्या दी गई होती, इसी संख्या को हम फिर भाजक के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पर 1152। फिर क्या करेंगे, अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, इससे ज्यादा ना हो, जिस तरीके से हम लोग भाग लगाते हैं। तो इसका पहाड़ा हम लोग देखें कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार ले चलते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 1024, 2 दूना 4, हम गुणा कर लिख लेते हैं, 2 एकन्ने 2, 5 दूना 10। फिर घटा लेंगे, यहां 2 में से 4 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, यहां से हासिल लेंगे। यहां पर कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 का कितना आ जाएगा 8, और यहां पर कितना बचा था 4, 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा आपका 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहां पर हम 1 उतार लेते हैं, कितना आ गया 128। फिर देख रहे हैं ये भाग करने वाली संख्या इससे क्या आ गई है, छोटी। फिर इस संख्या को हम किसके रूप में उतारेंगे, भाग के रूप में यहां पर लिख लेते हैं। कितना है आपका 512। अब यहां पर हम ध्यान देंगे 512 में कितनी बार जाएगा, तो 512 में हम 128 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, हम इसको गेस करते हैं। यहां पर देखिए लास्ट वाली संख्या में यहां पर 2 लाना है, लगभग 8 चौक 32 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 बार ले चलते हैं, 8 चौक 32 के 2, हासिल आवा कितना आपका 3, 4 दूना 8, 8 3 11, 11 के 1, हासिल कितना आवा 1, 4 एकन्ने 4, 4 1 5। हमारा सवाल क्या हुआ, हल हो गया। अब हम मासा में जानते हैं अंतिम भाजक ही क्या होता है आपका, मासा प्राप्त होता है। अर्थात जो अंतिम भाजक ही क्या होगा आपका, मासा। अंतिम भाजक मासा प्राप्त होता है। तो अंतिम भाजक हम देख लेते हैं, अंतिम भाजक कौन है 128। अंतिम भाजक ही मासा होता है। ठीक, अंतिम भाजक ही मासा होता है। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा 128। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, कितना है आपका 128। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। हम देखेंगे प्रश्न फिर से, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, मतलब सम के रूप में लिखा जाता है। कोई ऐसी संख्या लीजिए, तो हम यहाँ पर नीचे ध्यान देंगे, वह संख्या जिसमें धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। अगर हम 2m मान ले, क्या मान ले 2m मान ले, तो हम यहाँ पर देखेंगे, अर्थात इसमें m बराबर जो m का मान होगा 1 2 3 डाट डाट हम ले सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, रखने पर संख्याएं। देखिए यहाँ पर अगर हम m के जगह 1 लेंगे, क्या लेंगे 1 लेंगे, तो देखो 2 भैया 2 गुणे क्या है आपका m है, यहाँ गुणक संबंध है, 2 एकन्ने 2 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर देखिए 2 प्राप्त हुआ है। फिर अगर इसी यम की जगह हम क्या ले रहे हैं, आपका 2 ले रहे हैं, फिर 2 गुणे 2, 2 दूना 4 प्राप्त होगा। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे अगर यम का मान हम 3 रखेंगे तो संख्याएं क्या प्राप्त होंगी, 2 गुणे 3, 3 दुनाई 6 प्राप्त होंगी। ठीक है, जो कि ये क्या है, आपके समधन पूर्णांक हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हमारा है विषम धन पूर्णांक के लिए। अगर क्वेश्चन ऐसे है, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। किसमें, आपका जहां पर यहां पर आपका समधन पूर्णांक था उसी को हम क्या लिख सकते हैं, आपका विषम धन पूर्णांक लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 आपका लिख लेते हैं। ठीक है, जहां पर आपका ये धनात्मक है, सम पूर्णांक है, वहीं हम क्या लिख लेंगे, आपका विषम पूर्णांक कर लेंगे। सवाल आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमें यहां पर देखते हैं विषम धन पूर्णांक लिखने के लिए सवाल में जो चेंज कर रहे हैं, यहां क्या लिख लेंगे, विषम पूर्णांक। हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब क्या क्वेश्चन बना, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो इसमें हमें विषम पूर्णांक लिखना है। अगर हमारी विषम संख्या कैसे आती है, जब हम अगली संख्या में किसी संख्या को क्या करते हैं, आपका जोड़ कर लिखते हैं। तो सवाल में यहां भी जैसे हमने यहां पर आपका 2m लिखा है, वो यहां पर क्या कर देंगे, विषम के लिए अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 2m + 1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2m + 1 कर लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, वह संख्या जिसमें धनात्मक, यहां आपका सम है, इसी को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे, आपका विषम धन पूर्णांक कर देंगे। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा विषम पूर्णांक। रोकते हैं।